दुनिया भर के नक्शे पर एक ऐसी लकीर खींच चुकी है जिसने सुपर पावर्स की रातों की नींद हराम कर दी है। मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान से उठने वाली बारूद की गंध ने पूरी दुनिया के बाजारों में हलचल मचा दी है। चारों तरफ बस एक ही सवाल है कि क्या दुनिया की रफ्तार रुक जाएगी और क्या उस संकरे समुद्री रास्ते पर ताला लगने वाला है जहां से दुनिया की धड़कनें चलती हैं। लेकिन इसी गहमागमी के बीच जहां बड़े बड़े मुल्क अपने जहाजों को बचाने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं, वहीं दिल्ली के गलियारों में एक अलग ही खुशी की लहर है। आखिर ईरान ने ऐन जंग के बीच भारत का नाम लेकर ऐसा क्या कह दिया कि दुनिया के बाकी देशों के चेहरे पीले पड़ गए। चलिए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि दुनिया में जंग चाहे कहीं भी हो, लेकिन भारत ऐसी पावर है कि उसका असर हम पर न के बराबर होगा, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जो जंग इस वक्त अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर है, उसमें हर तरफ से सिर्फ तबाही की खबरें आ रही हैं। मिसाइल्स गिर रहे हैं, शिप्स डूब रही हैं, ऑयल टैंकर्स पर हमले हो रहे हैं और दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हिल रही हैं। इस पूरे आग के माहौल में जहां हर देश अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर डरा हुआ है, वहीं एक ऐसी खबर आई है जो भारत के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने ऐलान किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सिर्फ अमेरिका, इजराइल और यूरोपियन शिप्स के लिए बंद है। भारत की शिप्स वहां से बेरोकटॉक गुजर सकती हैं। ये एक ऐसा तोहफा है जो ईरान ने जंग के बीच भारत को दे दिया और जिसकी कीमत अरबों रुपए में भी नहीं आंकी जा सकती। इस खबर ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। जहां चाइना जैसा देश भी तेल के लिए टेंशन में है, वहां भारत के लिए रास्ता खुला है। यह सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स की बिसात पर भारत की वो जीत है जिसे आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा। इस तोहफे की असली कीमत समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आखिर दुनिया के लिए इतना अहम क्यों है। यह ओमान और ईरान के बीच स्थित दुनिया का सबसे संकरा और सबसे ताकतवर समुद्री रास्ता है। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी स्ट्रेट से होकर गुजरता है। सऊदी अरेबिया का तेल, इराक का तेल, कुवैत का तेल, UAE का तेल और कटार की गैस, सब कुछ इसी रास्ते से दुनिया तक पहुंचता है। अगर यह रास्ता बंद हो जाए तो तेल की कीमतें रातों रात आसमान छू लेंगी और दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं हिल जाएंगी। और भारत, जो अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल इंपोर्ट करता है, उसके लिए तो यह किसी आर्थिक तबाही से कम नहीं होता। लेकिन ईरान ने जो ऐलान किया, उसने भारत को उस तबाही से बचा लिया है। यही वो लॉटरी है जो इस जंग के बीच भारत के नाम निकली है। लेकिन यह लॉटरी अचानक नहीं मिली। इसके पीछे भारत की एक बेहद समझदार और बेहद नाजुक डिप्लोमेसी है जो सालों की मेहनत का नतीजा है। भारत के फॉरेन सेक्रेटरी ने ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर खमेनी के लिए ऑफिशियल कॉन्डोलेंसेस दी। यह एक ऐसा जेस्चर था जिसे इजराइल में बहुत लोगों ने पसंद नहीं किया, लेकिन भारत ने परवाह नहीं की। भारत ने इस एक कदम से ईरान को यह संदेश दे दिया कि हम किसी के दुश्मन नहीं हैं और हम सिर्फ अपने देश के हित देखते हैं। इसके साथ साथ भारत ने चाबहार पोर्ट में जो इन्वेस्टमेंट किया है, वो भी इस रिश्ते की एक मजबूत कड़ी है। ईरान जानता है कि भारत उसका आर्थिक साझेदार है। ईरान की सड़कों पर भारत की फिल्मों और संस्कृति के लिए जो प्यार है, वो भी इस रिश्ते को मजबूत बनाता है। इन सब बातों ने मिलकर ईरान को यह यकीन दिलाया है कि भारत उसका दुश्मन नहीं, और उसी यकीन का नतीजा है यह बेशकीमती तोहफा। यही वजह है कि आज जब पूरी दुनिया की शिपिंग कंपनीज हॉर्मुज़ से दूर भाग रही हैं और ऑयल टैंकर्स के कैप्टन्स अपने रास्ते बदल रहे हैं, तब भारतीय शिप्स बेफिक्री से उसी रास्ते से गुजर रही हैं। इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत को अपने ऑयल इंपोर्ट के लिए कोई लंबा वैकल्पिक रास्ता नहीं ढूंढना पड़ रहा। जो ऑल्टरनेटिव रूट केप ऑफ गुड होप से होकर आता है, वो हजारों किलोमीटर लंबा है और उससे शिपिंग कॉस्ट कई गुना बढ़ जाती है। वो अतिरिक्त खर्च भारत को नहीं उठाना पड़ रहा। जब बाकी देश महंगे रास्तों से तेल मंगवाते हुए अपना बजट बिगाड़ रहे हैं, तब भारत उसी सस्ते और सीधे रास्ते से तेल ला रहा है जो हमेशा से आता था। यह बचत भारत की इकोनॉमी के लिए किसी बूस्टर डोज से कम नहीं है और इसका सीधा असर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर और आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। इसके साथ साथ रशिया की तरफ से भी एक ऐसी खबर आई है
जो इस लॉटरी को और भी बड़ा बना देती है। रशिया ने ऐलान किया है कि वो 95 लाख बैरल्स क्रूड ऑयल तुरंत भारत को भेजने के लिए तैयार है, और वो भी डिस्काउंटेड प्राइस पर। जो रशियन कार्गो शिप्स पहले ईस्ट एशिया की तरफ जा रही थीं, वो अब रीरूट होकर भारत की तरफ मुड़ गई हैं। यानी रशिया ने सिर्फ बयान नहीं दिया, बल्कि जमीन पर काम शुरू कर दिया। इस तेल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यह डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलेगा, यानी मार्केट रेट से कम कीमत पर, जिससे भारत की इंपोर्ट बिल कम होगी। जब पूरी दुनिया ने रशिया पर पाबंदियां लगाई थीं, तब भारत ने अपने हितों को देखते हुए रशिया से तेल खरीदना जारी रखा था। आज पुतिन उसी एहसान को याद रख रहे हैं। एक तरफ ईरान ने हुर्मुज का रास्ता खोला रखा, और दूसरी तरफ रशिया ने डिस्काउंटेड ऑयल भेजना शुरू कर दिया। यह डबल लॉटरी है जो एक साथ भारत के नाम निकली है। लेकिन यहीं पर अमेरिका ने एक कड़ी वार्निंग दे दी है। अमेरिका ने कहा है कि अगर भारत ने रशिया से फिर से बड़े पैमाने पर ऑयल खरीदना शुरू किया तो 25% टैरिफ्स लगा दिए जाएंगे। अमेरिका चाहता है कि भारत उससे तेल खरीदे, लेकिन यहाँ एक बेहद अहम फर्क है जो भारत नजरअंदाज नहीं कर सकता। अमेरिकन ऑयल डिस्काउंटेड नहीं है, बल्कि फुल मार्केट प्राइस पर मिलेगी, जो रशियन ऑयल से कई गुना महंगी पड़ेगी। और ऐसे में अगर भारत अमेरिकन ऑयल खरीदे तो उसका सारा फायदा खत्म हो जाएगा। यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की टैरिफ लगाने की क्षमता को पहले ही काफी कमजोर कर दिया है। यानी यह धमकी उतनी मजबूत नहीं जितनी दिखती है। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ट्रंप का एक हिडन एजेंडा यह भी है कि तेल की कीमतें बढ़ें ताकि अमेरिकन ऑयल कंपनीज मोटा मुनाफा कमाएं। इसीलिए वो तेल की बढ़ती कीमतों पर पूरी तरह चुप हैं। नेचुरल गैस के मामले में भी भारत की स्थिति बेहद मजबूत है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने पहले ही भारत को ऑफर दे दिया है कि अगर कतार से LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई रुकती है तो वो तुरंत सप्लाई करने को तैयार है। यानी तेल के लिए रशिया और ईरान का खुला हॉर्मूज है, और गैस के लिए ऑस्ट्रेलिया और कनाडा है। भारत ने बिना किसी बड़ी कोशिश के अपनी पूरी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक मजबूत और मल्टी लेयर्ड बैकअप तैयार कर लिया है। इसके अलावा रशिया और भारत के बीच नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC पर भी काम चल रहा है, जो ईरान के रास्ते से होकर गुजरता है। और ईरान के इस तोहफे के बाद यह कॉरिडोर और भी तेजी से आगे बढ़ेगा। यह सब मिलकर भारत को एक ऐसी एनर्जी सिक्योरिटी देते हैं जो आज की तारीख में दुनिया के बहुत कम देशों के पास है। दोस्तों, यही है वो असली ताकत जो भारत को इस जंग में सबसे फायदेमंद पोजीशन में रख रही है। अब एक नजर उन देशों पर डालते हैं जो इस लॉटरी से वंचित हैं और जिनकी हालत इस वक्त बेहद खराब है। जापान और साउथ कोरिया, जो अपनी जरूरत का लगभग 100% तेल इंपोर्ट करते हैं, वो बेहद महंगे ऑल्टरनेटिव रूट से तेल मंगवाने पर मजबूर हैं। यूरोपियन देशों को भी हॉर्मूज से बाहर होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और उनकी इकोनॉमीज पर इसका सीधा असर दिख रहा है। चाइना को भारत जैसी एग्जेम्पशन तो मिली है, लेकिन अमेरिका के साथ उसके पहले से टेंशन्स हैं और उसकी अपनी अलग मुसीबतें हैं। चीन, जो खुद को एशिया का दादा समझता है, उसे भी इस वक्त टेंशन है। इन सब देशों की तुलना में भारत की स्थिति इस वक्त सबसे आरामदायक और सबसे सुरक्षित है। ये सब मुमकिन हुआ उस बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी की वजह से, जिसे दुनिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहती है। न किसी के दबाव में आए, न किसी के सामने झुके, बस अपना रास्ता खुद बनाते रहे। इस पूरे घटनाक्रम में भारत की नेवी की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारतीय नौसेना के युद्धपोत अरेबियन सी और इंडियन ओशन में पहले से बेहद एक्टिव हैं और भारतीय व्यापारी जहाज़ों को एस्कॉर्ट कर रहे हैं। ईरान और इजराइल दोनों ही जानते हैं कि भारतीय नेवी से उलझना उन्हें बहुत भारी पड़ सकता है। इसीलिए भारतीय शिप्स को एक सेफ कॉरिडोर मिल रहा है। इसके साथ साथ भारत ने पिछले कुछ सालों में अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स भी मजबूत किए हैं। जमीन के नीचे बने बड़े बड़े टैंक्स में लाखों टन कच्चा तेल स्टोर किया हुआ है। अगर कभी सप्लाई पूरी तरह रुक भी जाए तो भी भारत के पास इतना रिजर्व है कि देश को कई हफ्तों तक चलाया जा सके। यह वो तैयारी है जो भारत को दूसरों से अलग बनाती है, और यही वो दूरदर्शिता है जो आज रंग ला रही है। और इस पूरी कहानी में रुपये का एक और बेहद अहम पहलू भी है। भारत अब रशिया और ईरान के साथ रुपये में व्यापार करने की कोशिश कर रहा है। अगर भारत इतना बड़ा ऑयल इंपोर्ट रुपये में करने में कामयाब हो जाता है
तो डॉलर की बादशाहत को एक बड़ा झटका लगेगा और भारत का रुपया ग्लोबल करेंसी की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ाएगा। रूस ने भी 95 लाख बैरल के इस ऑफर में पेमेंट की शर्तें बेहद आसान रखी हैं। यानी यह सिर्फ तेल का सौदा नहीं है, बल्कि भारत की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। ईरान को भी पता है कि भारत ही वो इकलौता देश है जो अमेरिका और उसके बीच एक पुल का काम कर सकता है। इसीलिए ईरान भारत को खुश रखना चाहता है। ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जहां भारत को हर तरफ से फायदा ही फायदा है। लेकिन इस सब के बीच यह नहीं भूलना चाहिए कि यह सब एक जलते हुए बारूद के ढेर पर हो रहा है। मिडिल ईस्ट की यह जंग कब और किस मोड़ पर जाएगी ये कोई नहीं जानता। ईरान ने आज भारत को हॉर्मूज से गुजरने की छूट दी है, लेकिन अगर जंग और भड़की तो क्या यह वादा टिका रहेगा? यह सवाल अभी भी बना हुआ है। इसीलिए भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इस डिप्लोमेटिक बैलेंस को बनाए रखे, न अमेरिका को इतना नाराज करे कि ट्रेड रिलेशंस खराब हों और न ईरान को इतना दूर करे कि हॉर्मूज का रास्ता बंद हो जाए। यह तलवार की धार पर चलना है और भारत की फॉरेन पॉलिसी इस वक्त उसी धार पर बड़ी कुशलता से चल रही है। आज का भारत वो भारत नहीं जो कोने में बैठकर तमाशा देखे, ये वो भारत है जो खेल के नियम खुद तय करता है। इसी के साथ दोस्तों, यह बात साफ हो जाती है कि जब दुनिया के बड़े बड़े देश इस जंग में फंसे हुए हैं, तब भारत ने अपनी स्मार्ट डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से एक ऐसी पोजीशन बना ली है जहां हर तरफ से फायदा है। ईरान का तोहफा, रशिया का डिस्काउंटेड ऑयल, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का गैस ऑफर, यह सब मिलकर भारत की उस लॉटरी की तस्वीर बनाते हैं जो जंग के बीच में निकली है। यह एक 140 करोड़ भारतीयों की जीत है, उन डिप्लोमैट्स की जीत है जो पर्दे के पीछे दिन रात काम करते हैं, और उस सोच की जीत है जो कहती है कि अपने हित सबसे पहले। जैसे जैसे यह जंग आगे बढ़ेगी, भारत की भूमिका और भी अहम होती जाएगी और भारत की यह एनर्जी लॉटरी आने वाले दिनों में और भी बड़ी होने वाली है। इसीलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।